हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मेरा तबीयत ख़राब है तो हो सकता है साउंड में कोई इशू हो, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। ये 10 वर्ड थे जिनको हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, और इनसे रिलेटेड वर्ड करेंगे आज। तो आज का जो लेसन रहने वाला है वो सेशन 2 है, और सेशन 2 के अंदर जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़े थे 10 वर्ड, उनका जो ओरिजिन है और उनका रिलेटेड वर्ड जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ एन हिस्ट्री। हर एक लैंग्वेज जो कि भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, हर एक मतलब वर्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसका क्या है, हिस्ट्री है ना, उसके पीछे कैसे वर्ड आया है ना, ये सारी चीज़ें हैं। देन दीज 10 आर नो एक्सेप्शन। इन दिस एक्सेप्शन यू विल लर्न अ गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग। इस लेसन में जो है, इस सेक्शन में जो है आप और भी रिलेटेड वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जो 10 वर्ड जो थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे पहला है द ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, और ये लैटिन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका वर्ड है, और इसका मतलब होता है आई। ईगो मतलब आई, जो अपने बारे में ही जो ज़्यादा, मतलब ईगो मतलब आई होता है। जैसे कि इस ईगो से ही बना है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो अपने बारे में ज़्यादा सोचे। ईगोटिस्ट मतलब अपने बारे में तो ज़्यादा सोचे ही, और साथ में लोगों से बात भी करे अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, है ना। तो ईगोटिस्ट हो गया। और द egoist and egotist are built on a same Latin root, the pronoun ego, the meaning I, and I is the greatest concern in an egoist mind. egoist के माइंड में जैसे सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? I, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। द मोस्ट ओवर यूज वर्ड इन ईगोटिस्ट वोकेबलरी। जो ईगोइस्ट है उसके शब्दों को अगर ध्यान से अगर आप सुने तो सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज करता है वो करता है आई। वो हमेशा अपने बारे में ही बात करता है ना। लेकिन वो कहता है कि मैंने ये काम किया, मैं वहाँ गया, मैं उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की। तो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज होगा जो ईगोइस्ट जो पर्सन होगा, ईगोइस्ट जिसकी पर्सनालिटी होगी, वो अपने जो भी कन्वर्सेशन होगा सबसे ज़्यादा यूज करेगा वो वर्ड आई का। यहाँ पे लिखा हुआ कीप द वर्ड्स डिफ्रेंशिएटेड इन योर ओन mind by thinking of the T in the talk and additional T in a egotist. ईगोटिस्ट, अगर आप इन दोनों वर्ड के डिफ्रेंशिएट अगर याद करना चाहते हैं ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट के बीच में, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ईगोइस्ट के अंदर एक टी आता है, लेकिन ईगोटिस्ट के अंदर 2 टी आते हैं। 2 टी मतलब एक टी जो है ऐसे, वो वर्ड किससे रिलेटेड है? वो जो वर्ड रिलेटेड है वो है टी से, यानी कि टॉक से। ठीक है। अब इसके और भी वर्ड है, ईगो से ही बना हुआ जो वर्ड है इसके अंदर दिया हुआ है। पहला वर्ड है ईगो सेंट्रिक, मतलब ऐसा आदमी जो कि अपने आप को, इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप अपने आप को ही अब ये समझते हैं कि आप ही सबसे महान है इस यूनिवर्स में, है ना। यू आर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोटिस्ट, देन यू आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। तो आप ईगोइस्ट का जो है एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी ईगोइस्ट अपने बारे में सोचते तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही आप सब कुछ सोचते हैं। अपने आप को तो आप अच्छा सोचते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ईगोइस्ट मतलब हुआ आप अपने आप को बहुत अच्छा सोच, अपने बारे में आप ज़्यादा मतलब कि वो करते हैं, सोचते हैं ना, अपने अपने भलाई के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में। लेकिन ईगो सेंट्रिक मतलब हो गया कि आप अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, है ना, ईगो सेंट्रिक। अगला जो वर्ड है वो ईगो मैनियाक। ईगो मैनियाक, ईगो मैनियाक मतलब होता है, ईगो मतलब आई, मैनियाक मतलब पागल। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अगर कोई व्यक्ति उसके ईगो को अगर ठेस पहुंचाए तो उसको उसको मार भी सकता है ना। तो ईगो मैनियाक है, मतलब अपने आप के ईगो के लिए वो पागल है बिल्कुल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ईगो सेंट्रिक है वो एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोइस्ट का, और ईगो मैनियाक जो है वो डेंजरस फॉर्म है ईगोइस्ट का। हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, तीसरा जो वर्ड था अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या था? जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे। तब इसी के बारे में और भी है, इसी वर्ड के अल्ट्रुइस्ट से रिलेटेड अगला वर्ड है अदर। अदर का मतलब ही होता है
कि अल्टर, अल्टर मतलब दूसरा, या अल्ट्रुइस्ट मतलब दूसरे के बारे में सोचे, है ना। तो इससे रिलेटेड ही होंगे अगला जो भी वर्ड आने वाला है उससे रिलेटेड ही, जैसे कि अल्टरनेट एंड अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? इन अ डिबेट, contest or convention is other person who will take over if original choice is unable to attend, and if you have no alternative then you have no other choice, है ना। अगला जो वर्ड है वो है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब होता है इज द कोर्स अ चेंज मेकिंग इनटू समथिंग अदर। मतलब अल्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ नया चीज़ बनाना, है ना। व्हेन यू अल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स। अगर आप अपने प्लान को अगर आप अल्टर करते हैं, इसका मतलब है कि या अपने प्लान में आप क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो अल्टरेशन मतलब होता है कोर्स ऑफ चेंज, है ना। अगला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन इज अ वर्बल डिस्प्यूट। When you have an altercation with someone, you have a violent disagreement and fight with the words. मान लीजिए आप दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं, है ना। अब उनके बीच में बहस छिड़ गई, है ना। तो क्या है, वर्बल डिस्प्यूट है। आप हाथ से नहीं लड़ रहे हैं लेकिन शब्दों से लड़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं अल्टरकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब होता है विच कम्बाइंस अल्टर अदर विद ईगो आई। मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, अल्टर ईगो के अंदर कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? अल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई। सेल्फ जनरली रेफर्स टू समवन विद हुम यू आर सो क्लोज। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, है ना, मतलब इन द सेंस कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, देन यू बोथ डू द सेम थिंग लाइक रिएक्ट सिमिलरली आर इन द टेम्परामेंट ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आप एक दूसरे के मिरर इमेज हो, बिल्कुल एक जैसे सोचते हो, एक जैसे सब कुछ काम करते हो। एनी सच अ फ्रेंड इज योर अदर आई, योर अदर सेल्फ, योर अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब होता है अदर आई, मतलब कि आपके जैसा ही अगर कोई आपका दोस्त है या कोई भी व्यक्ति है बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा ही उसके सोच विचार है, सब काम आपके जैसा ही करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका अल्टर ईगो कहलाएगा।